हेलो एवरीवन। हम लोग प्रश्नमाला 3C का सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए, सवाल नंबर 5 कहता है कि निम्नांकित में कौन कौन कथन सत्य है और कौन कौन असत्य है, ये आपको पता लगाना है। तो पहला सवाल इसमें कहता है कि यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 4 से विभाज्य होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या ये सत्य है कि असत्य है, ये आपको बताना है। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, सवाल नंबर 5 का पहला सवाल कह रहा है कि यदि कोई संख्या, मान लीजिए कि कोई एक संख्या है, कह रहा है कि ये संख्या 2 से विभाज्य है। ठीक है, तो एक उदाहरण देकर के हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या है 18, तो कह रहा है कि ये संख्या अगर 2 से विभाज्य है तो निश्चित माने कह रहा है कि अवश्य ही, अवश्य का मतलब हर हाल में ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। क्या ये सही है, ये आपको बताना है कि गलत है कि सही है। देखिए, हम एक संख्या ले लिए हैं 18 2 से विभाज्य है। ठीक है, क्यों विभाज्य है? क्योंकि इस संख्या का इकाई स्थान का जो अंक है वो है 8, और अगर किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी कट जाती है। 18 को आप 2 से देखिएगा काट के, ये पूरी तरह से क्या है, विभाज्य है। तो हम देख रहे हैं कि ये संख्या 2 से विभाज्य है, तो फिर ये संख्या 4 से भी विभाज्य होना चाहिए, सवाल कह रहा है। तो चेक कर लेते हैं कि 18 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो देखिए, जब 18 को 4 से काटेंगे तो 4 चक 16 होता है, और 18 में से 16 घटाएंगे तो शेषफल 2 बच गया। यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है 4 से विभाज्य नहीं है। लेकिन सवाल में क्या कहा है? सवाल में कहा है कि यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो वह संख्या अवश्य ही 4 से विभाज्य होगी। ये गलत बात है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये संख्या 2 से तो विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। तो सवाल नंबर 5 का पहला ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है? गलत लिखा है, यानी कि ये असत्य है, सत्य नहीं है। तो पहला का उत्तर हो जाएगा असत्य। हम उदाहरण देकर के भी आपको दिखा दिए कि 18 एक ऐसी संख्या है जो 2 से विभाज्य है लेकिन वो 4 से विभाज्य नहीं है। और यहाँ पे लिखा है कि अवश्य ही 4 से विभाज्य होगी। कहाँ 4 से विभाज्य हो रही है? नहीं हो रही है 18। तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया, ये सत्य बात नहीं है। दूसरा इसमें कहता है कि यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 2 से विभाज्य होगी। तो इसको भी एक उदाहरण देकर के देखते हैं, समझाते हैं आपको। जैसे देखिए, सवाल नंबर 2, एक संख्या ले लेते हैं 16। ठीक है, एक संख्या ले लिए, कोई भी संख्या आप ले लीजिए जो 4 से कटता हो। जैसे 24 हो गया, ये भी 4 से कटता है। 12 हो गया, ये भी 4 से कटता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो संख्या है ये 4 से कट जाएगा। तो जब ये 4 से संख्या कट रही है तो ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ये चेक करते हैं। तो हाँ, ये 2 से भी कट जाएगी। 16 अगर 4 से विभाज्य है तो ये संख्या देख रहे हैं कि 2 से भी विभाज्य है। 16 को 2 से आप काट के देखिएगा, ये भी पूरा कट जाएगा, ये 4 से भी कट जाएगा। तो सवाल नंबर 2 में जो कथन लिखा हुआ है वो तो सत्य लिखा हुआ, सही बात है। फिर देखिए, एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे 24 है, 24 4 से पूरा ये कट जाएगा। आप इसको काट के देखिएगा, तो 4 से कट गया तो 2 से भी कटना चाहिए। इसको 2 से देखते हैं काट करके, तो देख रहे हैं कि इस संख्या का इकाई स्थान का अंक 4 है। इसका मतलब है कि ये भी संख्या 2 से कट जाएगी। 2 उदाहरण तो देखे, दोनों सत्य अभी तक सही मिल रहा है मुझे। एक और देख लेते हैं। देखिए, एक संख्या 12 हम लिए उदाहरण के रूप में। ये संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। 12 को 4 से काटेंगे तो पूरा कट जाएगा। अब इसको 2 से चेक करते हैं कटता है कि नहीं कटता है। तो 12 को जब हम 2 से काटेंगे तो 2 से भी ये पूरा कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सवाल नंबर दूसरा ये जो लिखा हुआ है ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगर कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या अवश्य ही 2 से विभाज्य होगी, ये सही बात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य, यानी कि कथन दूसरा क्या है? सत्य है।
अब देखिए 5 का तीसरा सवाल, इसमें कहता है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि वो संख्या 3 से पूरी पूरी कट रही है, ठीक है, तो वह संख्या अवश्य ही 6 से विभाज्य होगी। अवश्य ही का मतलब हुआ कि वो हर हाल में 6 से भी कटेगी। तो क्या ये सही है कि गलत लिखा हुआ है, ये आपको चेक करना है। तो उदाहरण लेकर के हम आपको दिखाते हैं कि ये सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है। देखिए सवाल नंबर 3 कहता है कि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 6 से विभाज्य होगी। तो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या है 15, ठीक है, 15 एक संख्या है, 15 3 से विभाज्य है, ये तो सही बात है। 15 को आप 3 से काटेंगे तो 15 पूरी पूरी कट जाएगा। जब ये 3 से कट गया तो इसको 6 से भी कटना चाहिए। ये कथन कह रहा है कि ये हर हाल में, यानी अवश्य ही का मतलब हुआ कि ये हर हाल में 6 से भी विभाज्य होगी। तो इसको हम 6 से देखते हैं भाई काट के कि संख्या 6 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 15 को जब हम 6 से काटेंगे तो 6 दूनी का 12 और 15 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर शेषफल 3 बच रहा है। तो 6 से 15 पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो सवाल नंबर 3 में कथन लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि अगर कोई संख्या 3 से ये विभाज्य है तो हर हाल में ये 6 से भी विभाज्य होगी। तो लेकिन हम यहाँ पे चेक किए तो पता चला कि 15 3 से तो विभाज्य है लेकिन 6 से ये विभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गलत लिखा हुआ है। सवाल नंबर 3 में जो कथन लिखा हुआ है ये क्या है, असत्य है। यहाँ पे लिख दीजिएगा असत्य, यानी कि ये जो कथन दिया गया है ये असत्य है। अब सवाल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है कि यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 3 से विभाज्य होगी। इसको चेक करते हैं कि क्या ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। देखिए सवाल नंबर 4, इसमें कथन क्या ये सही लिखा है कि गलत लिखा है पता करते हैं। तो 2-3 संख्या उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं जो 6 से कटता हो, जैसे 12 हो गया, 18 हो गया और 24 हो गया। 3 संख्या उदाहरण के तौर पे हम ले रहे हैं। अब देखिए ये जो संख्या है 12, ये 6 से पूरी तरह विभाज्य है। 6 से इसको काटिएगा तो 12 कट जाएगा। तो जब 6 से कट गया तो इसको 3 से भी कटना चाहिए कथन के अनुसार। तो इसको आप 3 से काट के देखिए कटता है कि नहीं कटता है। 12 को जब हम 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 पूरी पूरी कट जाएगी। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण के तौर पे 12 लिए थे संख्या, तो इस संख्या को चेक किए तो पता चला कि ये संख्या 6 से कट रही है, तो ये संख्या 3 से भी कट रही है। चलिए दूसरा देखते हैं। एक 18 संख्या लिए हैं, ये 6 से क्या है, पूरी तरह विभाज्य है। 18 को जब 6 से आप काटिएगा तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो 3 से भी इसको कटना चाहिए हर हाल में। तो देखते हैं काट के कटता है कि नहीं कटता है। देखिए जब इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 6 18 पूरा पूरा कट जा रहा है, 18 भी 3 से। इसका मतलब ये भी सही है। दो उदाहरण लिए, दोनों कथन के अनुसार मुझे सही मिला। एक और चेक करते हैं। 24 को 6 से काट के देखते हैं। 24 को जब आप 6 से काटेंगे तो 4 बार में ये पूरी पूरी कट जाएगा। तो जब ये 6 से कट रहा है ये संख्या, तो 3 से भी कटना चाहिए। देखिए काट के 24 को जब आप 3 से काटेंगे तो 3 8 24, 3 से भी ये संख्या कट रही है। तो हम देख रहे हैं कि जो संख्या 6 से कट रही है वो संख्या हर हाल में भी 3 से कट रही है। तो इसका मतलब है कि जो सवाल नंबर 4 में कथन जो ये लिखा हुआ है ये बिल्कुल क्या है, सत्य बात है, सही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये सत्य कथन है। ठीक है। अब सवाल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है कि यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 10 से विभाज्य होगी। क्या ये सही है? तो उदाहरण लेकर के हम देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 कहता है कि यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 10 से विभाज्य होगी। अच्छा, तो मान लीजिए कि एक हम संख्या ले लेते हैं 15। 15 क्या है, एक संख्या है और ये जो संख्या है ये 5 से विभाज्य है। 15 5 से विभाज्य है। 5 से जब इसको काटेंगे तो 3 बार में पूरा पूरा ये कट जाएगा। तो 5 से तो विभाज्य है, लेकिन इसको 10 से काट के देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है।
तो देखिए 15 को आप जब 10 से काटेंगे तो ये पूरी पूरी कटेगा, नहीं कटेगा, शेषफल 5 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गलत है। जो संख्या 5 से कट रही है वही संख्या 10 से नहीं कट रही है। लेकिन सवाल में कह रहा था, यहाँ पे कथन में कह रहा था कि अगर कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह संख्या अवश्य ही 10 से विभाज्य होगी। तो ये गलत लिखा है। अवश्य, अवश्य का मतलब हर हाल में 10 से कटेगी। तो यहाँ पे कहाँ कट रही है? 15 5 से तो कट रही है, ठीक है, लेकिन जब इसको 10 से काट रहे हैं तो ये कट नहीं रही है। इसका मतलब है कि जो लिखा है ये गलत लिखा है, ये गलत कथन है। तो गलत है यानी कि असत्य है। तो यहाँ पे सवाल नंबर ये 5 है, यहाँ पे आप लिखेंगे असत्य, ये सत्य नहीं है, ठीक है। देखिए 5 है, यहाँ पे असत्य लिख दिए। अब अगला सवाल देखिए, छठा। इसमें कथन है कि यदि कोई संख्या 10 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 5 से विभाज्य होगी। तो इसको भी चेक करते हैं। सवाल नंबर 6। दो उदाहरण लेते हैं जो 10 से कट जाए, ठीक है। दो ऐसी संख्या लीजिए जो 10 से विभाज्य हो। तो पहला 10, दूसरा 30। यहाँ पे दो संख्या हम ले लिए उदाहरण के तौर पे। देखिए ये जो संख्या है ये संख्या 10 से विभाज्य है। 10 को जब 10 से काटेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। तो जब ये 10 से विभाज्य है तो कह रहा है सवाल में कि ये अवश्य ही 5 से विभाज्य होगी। तो 5 से देखिए काट के, तो 10 को जब हम 5 से काटेंगे तो ये भी 2 बार में कट जाएगा, यानी कि ये सत्य बात है। अगर कोई संख्या 10 से कट रही है तो वह संख्या 5 से भी कटेगी। तो पहला उदाहरण हम 10 लिए थे संख्या के तौर पे, जो कि सही पाया गया। अब एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक संख्या ले लिए 30। अब ये संख्या देखिए 10 से कट रही है, ठीक है। ये संख्या 10 से विभाज्य है। 10 से काटेंगे तो 10 या 30, 3 बार में ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो जब ये 10 से कट रही है तो ये 5 से भी कटना चाहिए। तो देखिए कटता है कि नहीं कटता है इसे। 30 को जब हम 5 से काटेंगे तो 5 छक 30, यानी कि 6 बार में संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि जो संख्या 10 से कट रही है वो संख्या हर हाल में 5 से भी कट रही है। तो इसका मतलब है कि जो कथन लिखा है वो सही लिखा है, ठीक है, सत्य है। तो सवाल नंबर 5 का छठा, ये जो कथन लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? सत्य लिखा हुआ है। तो ये आपका उत्तर हो गया।